शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवा सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और इस मृत्यु सूक्त में महिलाओं के संबंध में 2-3 मंत्रों में विशेष चर्चा की गई है और इन मंत्र के व्याख्यान का संदर्भ देखते हुए हमने कल विचार किया। पिछले संदर्भ में हमने बताया कि वर्तमान में समाज में जो परिस्थिति है जिससे हम समाज को चला रहे हैं वो पुरुष प्रधान समाज के रूप में हम देखते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक बहुत बड़े इस्लाम के सुधारक, अपने को प्रचारक मानने वाले व्यक्ति वहाँ रहते हैं एर्नाकुलम में, तो उनसे मिलने के लिए मैं और मेरे एक मित्र गए। उन्हीं मिले, उनके एक सचिव मिल गए, उनसे बातचीत होने लगी। बहुत सारी बातों पर बात की, लेकिन उनसे मैंने 2 प्रश्न किए। मैंने कहा जी, ये आप जो महिलाओं को कपड़े पहनाते हो और विशेष रूप से जो बुर्का जिसे आप कहते हो, जिससे आप शरीर ढकने की बात कहते हो, तो मैंने कहा ये आप क्यों पहनाते हो, क्यों पहनने के लिए बाध्य करते हो? तो जैसे स्वाभाविक बाकी लोग उत्तर देते हैं, उस व्यक्ति ने भी वैसा ही उत्तर दिया। बोले जी देखो, किसी की रक्षा करने के लिए, अर्थात उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो सम्मान की रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, ये सम्मान की रक्षा कैसे होगी? यहाँ असम्मान की कौन सी परिस्थिति पैदा हो रही है? तो उन्होंने कहा कि दूसरों की बुरी नज़र से बचाने के लिए बुर्का पहनना चाहिए। तो मैंने कहा जी, वो बुरी नज़र किसकी होती है? किसी महिला की होती है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, महिला की नहीं होती। तो बुरी नज़र किसकी होती है? पुरुष की होती है। मैंने कहा यदि महिला की बुरी नज़र होती तो हर महिला बुर्का पहने, बड़ी बात समझ में आती है कि भाई उसकी बुरी नज़र से वो बच जाएगी और उसकी बुरी नज़र से वो बच जाएगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, बुरी नज़र, बुरी दृष्टि, कुदृष्टि जो है वो महिला की नहीं है बल्कि पुरुष की है। तो मैंने उनसे पूछा, यदि पुरुष की कुदृष्टि है तो अपराधी कौन है? जिस पर कुदृष्टि डाली गई है वो अपराधी है या जो कुदृष्टि डाल रहा है वो अपराधी है? ये उनके लिए बड़ी संकट की परिस्थिति हो गई। मैंने कहा देखो, अपराध करने वाला तो स्वतंत्र घूम रहा है, अपराध करने वाले को अपराध करने की स्वतंत्रता दी जा रही है और पीड़ित को दंडित किया जा रहा है, क्योंकि उससे कोई सुख तो मिलता नहीं, उससे कोई लाभ तो मिलता नहीं, वो तो मजबूरी है, विवशता है, बाध्यता है। मैंने उनसे एक निवेदन और किया। मैंने कहा चलो, आप ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हो, बलात्कार है आपका ये, कि अपराधी को आप खुला छोड़ रहे हो और पीड़ित को आप बाध्य कर रहे हो कि वो अपराध की परिस्थिति पैदा न करे। मैंने कहा इसके एक अच्छी बात भी है। एक अच्छी बात? बोले क्या? मैंने कहा इससे एक बात और सिद्ध होती है, यदि पुरुष की कुदृष्टि है और उस कुदृष्टि से महिला पीड़ित है तो उसको बचाने के लिए आपने बुर्का उड़ा दिया, घूंघट निकलवा दिया,
कपड़ा पहना दिया, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा अभिप्राय इतना भी तो निकला कि यदि किसी महिला की कुदृष्टि से पुरुष पीड़ित हो तो यहाँ ये लगता है कि ये मान लिया गया कि किसी महिला में कुदृष्टि होती नहीं है, नहीं तो मनुष्य को बुर्का, पुरुष को बुर्का पहनना पड़ता, क्योंकि जो पीड़ित है उसको बुर्का पहनना पड़ेगा, जो पीड़ा देने वाला है उसको स्वतंत्रता है। तो ये एक ही ओर से चलने वाला अपराध है, जो पुरुष की ओर से अपराध होता है, और ये मान लिया गया कि स्त्री की ओर से नहीं होता है। यदि स्त्री की ओर से भी अपराध मान लिया जाता और पुरुष उस अपराध से का पात्र बन जाता तो पुरुष को बचने का उपाय करना पड़ता है। इसे तो बचने का उपाय नहीं है, इसको तो अपराध करने की छूट है। तो ये जो चिंतन है ये हमारे वर्चस्व को सिद्ध करता है, औचित्य को नहीं। पिछले दिनों एक समाचार पत्र ने एक घटना दी। एक मौलाना साहब से किसी ने पूछा, बोले जी आप ये बुर्का क्यों पहनवाते हैं? उसने बहुत ही विचित्र उत्तर दिया। वो कहता है कि आप ट्रंक में ताला क्यों लगाते हैं? भाई ट्रंक में ताला तो उसने कहा इसलिए लगाते हैं कि हमारा सामान सुरक्षित रहे, चोरी ना हो। अरे बोले इसीलिए हम बुर्का पहनवाते हैं कि इज्जत हमारी सुरक्षित हो। लेकिन वो भला आदमी ये भूल गया कि ट्रंक तो एक जड़ चीज़ है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं है। यदि मैं ताला नहीं लगाऊं तो वो गिर भी जाएगा तो अपने आप थोड़ी चल कर आ जाएगा, और कोई ले जाएगा तो वो मना थोड़ी करेगा। लेकिन क्या महिला स्त्री ऐसी ही है जैसे ट्रंक का सामान? तो ये मानसिकता क्या है? वस्तु समझने की। तो पुरुष जो है वो किसी भी मत संप्रदाय का हो, वो महिला से जाने अनजाने ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो वस्तु है, और जैसे वस्तु पर किसी का अधिकार होता है और वो वस्तु का जैसा चाहे उपयोग करे और जैसे चाहे उसको माने, वो स्थिति हम समाज में देखते हैं। वेद इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता। बाकी किसी भी धर्म ग्रंथ से आप वेद की तुलना कर सकते हैं, और आपको ये स्वतंत्रता है कि कोई भी शब्द भी ऐसा वेद में नहीं है जो महिला को किसी तरह की निम्नता देता। इसका एक उदाहरण, विवाह संस्कार के कुछ प्रसंग हैं, आपको पता लग जाएगा कि किसकी क्या स्थिति है। एक प्रसंग है जब वर और वधू दोनों मंडप में आते हैं तो परिक्रमा करके दोनों खड़े हैं और ये कहते हैं कि जैसे दो जल मिलकर के समापो हृदयानिनो सम्मातरिश्वा समधाता समुदेष्टि दधातनो। वो कहते हैं कि अब आज हम दोनों के हृदय समापो हृदयानिनो, हमारे दोनों के हृदय दो जलों की तरह से, अर्थात कुएं का, तालाब का, घड़े का, नदी का, समुद्र का कोई जल आपस में मिला दो, और मिलाने के बाद उन जलों को आप चाहो कि इनको पृथक पृथक कर दें तो वो संभव नहीं होता। ये तो सुना था कि दूध और पानी में से हंस जो है नीर क्षीर विवेक कर लेता है, लेकिन यहाँ तो नीर नीर विवेक कैसे होगा? दोनों नीर हैं, नदी का भी नीर है नीर, और तालाब का या कुएं का नीर भी नीर है, और उन दोनों को मिला दो तो नीर ही बनेगा, दूसरी चीज़ है नहीं, इसलिए उसका विवेक कैसे होगा? विवेक तो तभी होगा ना जो एक से कुछ दूसरा भिन्न होगा। जब दूसरे से पहला भिन्न ही नहीं है तो एक में एक जब मिल जाता है तो एक ही बन जाता है। दूध में दूध डालेंगे तो दूध ही बनेगा, पानी में पानी डालेंगे तो पानी ही बनेगा। हाँ, किसी अन्न में गेहूं डालेंगे तो गेहूं ही रहेगा,
और उनको आप अलग नहीं कर सकते। सरसों में सरसों के दाने डाल करके आप उनको कैसे अलग निकालेंगे? तो वही परिस्थिति मनुष्य के साथ है। वो ये कहता है कि विद्वान लोग सुने, विद्वान लोग जाने कि समापो हृदयानिनव, कि हम दोनों के जो हृदय है जल के समान एक हो गए हैं। तो उसको परमेश्वर, विद्वान लोग, माता पिता आदि लोग हमारा सहयोग करें, आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करें, जिससे हम इस एकता को जीवन में बना कर रखें। अब इस मंत्र में कहीं भी नहीं है कि कोई नीचा या कोई ऊंचा, कोई आधीन या कोई अधिकारी, दोनों परिस्थितियां नहीं। समाप और हृदयानिनव, हम दोनों समान हैं, और समान होकर जब मिले हैं तो दो समान मिलेंगे तो सदा एक ही तो बनेगा। दर्शन का अपने यहाँ बड़ा अच्छा सिद्धांत है। हमारे यहाँ सृष्टि के जब विवेचन करते हैं तो एक विवेचन होता है षट पदार्थों का विवेचन, सामान्य, विशेष, समवाय, इस तरह से हम संसार के पदार्थों को समझते हैं। तो सामान्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा करते हुए शास्त्रकार कहता है, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। क्योंकि जो पहले बताया कि यह संसार जो है किन किन पदार्थों से बना है, तो सामान्यम च विशेषंच गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायंच तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। जो विद्वान थे, ऋषि लोग थे, वो इस संसार को समझने के लिए प्रयत्नशील हुए, तो उन्होंने कुछ सिद्धांतों को इस संसार में समझा, देखा, जाना। वो थे वही 6 सिद्धांत थे, सामान्यंच विशेषंच गुणान् द्रव्याणि कर्म च, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। तो सामान्यम च विशेषम च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायंच तज्ज्ञात्वा। और ये इन पदार्थों को, इन 6 तत्वों को उन्होंने समझा और इस संसार को समझने का यत्न किया उन तत्वों से। उनमें एक तत्व है सामान्य। तो सामान्य की परिभाषा क्या है, सामान्य का लक्षण क्या है, सामान्य कहते किसे? तो वो कहता है सामान्यम एकत्वकरम। सामान्य जो है वो एकता को करता है, 2 समान चीज़ें मिलकर के एक बनती हैं। तो हमारे यहाँ समानता का कितना बड़ा सिद्धांत है। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत, जहाँ विशेषता होगी वहाँ 2 होंगे। तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। तो जो तुल्यता है ये सामान्य का लक्षण है और विशेषता विपर्यय का लक्षण है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो शास्त्र क्या कह रहा है, तो वहाँ पर दोनों को समान परिस्थिति में एक तुल्य मान करके दोनों ही वहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सिद्धांत समानता का है। ये समानता होने से हमारे अंदर एकता होगी। हमारे अंदर यदि समानता नहीं होगी, सद्भाव नहीं होगा, तो एकत्व नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम जो भी अवसर आते हैं उनको आप देखेंगे तो आपको सभी स्थानों पर एक बात निश्चित रूप से अनुभव होगी कि हमारे यहाँ कहीं भी महिला को निम्न नहीं माना गया। विवाह का एक प्रसंग आता है जिसे सप्तपदी कहते हैं। उनकी विस्तार से चर्चा का अवसर नहीं है। सप्त कहते हैं 7 को और पद कहते हैं कदम को, पग को। अर्थात वर वधुओं को हम दक्षिण में खड़ा करके उत्तर की ओर चलाते हैं और उनसे 7 मंत्र बुलवाते हैं। वो 7 बातें यदि गृहस्थ के जीवन में विचार में रहें, ध्यान में रहें, व्यवहार में रहें, तो मनुष्य का जीवन बहुत कष्टकर नहीं होगा।
जो अनावश्यक कष्ट आते हैं उनसे वो बच सकता है। तो उन 6 की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो उससे जुड़ी हुई बात है, उससे संबद्ध बात है कि वेद या शास्त्र हमारे यहाँ जो स्त्री के लिए जो बात कहते हैं वो क्या है। इस प्रसंग में कहा गया है, सखे सप्तपदी भव सा माम अनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयत पुत्रान्विंदा वही बहुस्ते संतो जगदष्टया। अर्थात गृहस्थ में जब हम वर वधू पति पत्नी स्त्री पुरुष रहते हैं तो वो उनका पारस्परिक संबंध क्या होगा। पति पत्नी तो नाम है उनका, लेकिन वो कौन किसकी मानेगा, किसका अधिकार चलेगा, कौन श्रेष्ठ होगा, किसको बड़ा कहेंगे, जब ये बात आती है तो सामान्य रूप से मनुष्य पुरुष ये समझता है कि वो तो सदा ही बड़ा पैदा हुआ है। पुरुष आयु में छोटा हो तो भी बड़ा होता है, कम पढ़ा है तो भी बड़ा होता है। वो पुरुष है इसलिए बड़ा है, वो स्त्री है इसलिए छोटी है। ये हमारे मन की, हमारे मस्तिष्क की धारणा है। लेकिन शास्त्र तो ये नहीं कहता। शास्त्र कहता है सखे सप्तपदी भव। इस संसार में जितने संबंध हैं उनमें हर जगह बड़े छोटे होते हैं। माता पिता चाहे अनपढ़ हों, निर्धन हों, दरिद्र हों, निर्गुण हों, माता पिता के पद के नाते संतानों के लिए वो सदा ही पूज्य हैं, आदरणीय हैं, सेवनीय हैं, श्रद्धेय हैं। आप उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते। जो बड़े भाई बहन हैं वो भी बड़े ही रहेंगे। जो गुरुजन हैं वो चाहे उनसे हम अधिक पढ़ भी जाएं, उनसे अधिक योग्य भी बन जाएं, तो उनका गुरुत्व तो समाप्त नहीं होगा। धनी निर्धन में धनवान बड़ा होगा, राजा में और अधिकारी में राजा बड़ा होगा, अधिकारी में और प्रजा में अधिकारी बड़ा होगा। ये जो संबंध हैं बड़े और छोटे के, ये बने हैं, बने रहते हैं। इसमें बड़ा बड़ा ही बना रहता है और छोटा छोटा ही बना रहता है। एक पद पर बहने वाला व्यक्ति कितनी भी छोटी उम्र का है, वो पद के अनुरूप बड़प्पन को पाता है, और उसके पास रहने वाला व्यक्ति उम्र में बड़ा होने पर भी छोटा होता है। यहाँ बताया गया सखे सप्तपदी भव। हम घर में कौन बड़ा कौन छोटा, तो शास्त्र कहता है जो 7वां कदम तुम चल रहे हो ना, संस्कृत में 7 कदम जो भी चलता है उसे सखा कहते हैं। सप्तपदिनम सख्यम। जो सखा भाव है, थोड़ी सी दूर चलता है तो पता लग जाता है हमारे कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है। तो यहाँ कहा गया है सखे सप्तपदी भव, अर्थात हम दोनों सखा मित्र बनकर रहेंगे। मित्र वो संबंध है जिसमें न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है, कोई नीचा नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, कोई श्रेष्ठ नहीं होता, कोई हीन नहीं होता, दोनों समान होते हैं। ये जो समानता का आदर्श है, ये इस मंत्र में हमको दिखाई देता है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।